मैं भाग्य हूँ, आपकी किस्मत, आपकी नियति, पर मेरा निर्धारण केवल आपके जन्म, आपके कुल से ही तय नहीं होगा। मैं तो आपके कर्मों के आधार पर आपकी सहायता करूंगा। मैं हर रोज आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने के लिए कुछ खास बातें आपको बताता हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा कैसे अहंकार का त्याग आपको इस जीवन की वास्तविकता के पास ले जाएगा। जी हाँ, अहंकार वो हमारे अंदर का वो दोष है जो हमें सच से दूर कर देता है, पर फिर भी इंसान अहंकार कर बैठता है और फलस्वरूप वो बहुत कुछ खो देता है। अहंकार चाहे ज्ञान का हो, धन दौलत का हो या फिर बल का, वो हमें वास्तविकता से परे कुछ और ही दिखा रहा होता है। पर जब आंखों पर पड़ा पर्दा उठता है तो बहुत देर हो जाती है। जी हाँ, अहंकार कभी कभी हमारे जीवन का वो समय नष्ट कर देता है जब हम अपनी तरक्की, उन्नति के लिए काम कर सकते थे और अंत में असफलता हमारे हिस्से में आती है। इस विषय पर हम और भी चर्चा करेंगे, पर पहले जानते हैं कुछ राशियों का हाल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा, वाहन खरीदने का योग है, शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 67। वृषभ राशि, संतान की उन्नति होगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, अचानक पैसे की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और बदलाव होगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग धानी और भाग्य प्रतिशत 78। कर्क राशि, रोजगार में उन्नति होगी, नई प्रॉपर्टी का लाभ होगा, पैसे मिलेंगे, शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 80। राशियों के हाल से पहले हमने जाना कि अहंकार हमारे आंखों पर उस पर्दे की तरह होता है जो हमें अपनी आंखों के सामने की सच्चाई से भी दूर कर देता है। इस बात को दर्शाएगी हमारी आज की ये कहानी। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोला, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और जाइए। कहानी में आगे क्या हुआ ये भी जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, मित्रों से तनाव का योग है, संतान पक्ष से लाभ होगा, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 73। कन्या राशि, लंबी यात्रा पर जाने का योग है, नौकरी में बदलाव होगा, पैसे की हानि का योग है, शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 66। तुला राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, निवेश ना करें, शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, करियर में बदलाव होगा, वाहन दुर्घटना से बचें, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 78। राशियों के हाल से पहले हमने देखा
कि राजा महल में आए साधु को अपने महल में रुकने से मना करते हुए कहीं और जाने की बात की। आइए देखते हैं कि साधु ने राजा के इस अहंकार को कैसे दूर किया। साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा, मेरे पिताजी का। साधु, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये एक सराय ही है, जहां एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर कभी घमंड न करने की शपथ ली। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर पहले जानते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, प्रेम संबंधों से तनाव का योग है। महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 66। मकर राशि, जीवन में बड़ा बदलाव होगा, परेशानी दूर होगी, स्थान परिवर्तन का योग है। शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 84। कुंभ राशि, रोजगार में बदलाव होगा, सेहत का ध्यान रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य प्रतिशत 62। मीन राशि, रुका हुआ पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 87। आज की हमारी कहानी ये सिखलाती है कि दुनिया एक सराय के समान है, जहां कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम करिए, क्योंकि सराय से एक दिन सबको जाना है। तो आपके पास जो कुछ भी है, उसका अहंकार मत पालिए, अपने सामर्थ्य से दूसरों की मदद कीजिए, फिर देखिए आपको न केवल इसी धरती पर रहते हुए तमाम सुख प्राप्त होंगे, साथ ही सही मायने में आप पूर्ण रूप से इंसान बन पाएंगे, जिसका कर्तव्य होता है दूसरों की मदद करना।